हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज यू हसीना मैम एंड आज हम लोग सीखेंगे 10 मिनट्स में हमारा एक टॉपिक दैट इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये आपके कौन से चैप्टर का पार्ट है? बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर का पार्ट है, राइट? सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये हम पूरा इंटायर प्रोसेस सिर्फ 10 मिनट्स में कवर करेंगे। बात करती हूँ मैं इस वीडियो की, तो ये मेरे एक सीरीज का पार्ट है। उस सीरीज में मैंने हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्लास 12th का, क्लास 11th का, क्लास 10th का कवर किया इन जस्ट 10 मिनट्स। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके? एंड आप वो सीरीज को देखिए, आपको नक्कीच तुम्हाला बेनिफिट होईल, ठीक है? नक्की मतलब अच्छे से आपको बेनिफिट होगा। एंड बात करती हूँ तो और एक मेरे चैनल पर सीरीज चल रही है दैट इज क्लास 12th बायोलॉजी ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड, इनके लिए सीरीज चल रही है जहां पर मैं हर एक चैप्टर इजी कंसाइज वे में बहुत ही कम से कम टाइम में सारा डिटेल नोट्स के साथ आपको पढ़ा रही हूँ। आप वो भी पूरा प्लेलिस्ट देखिए, आपको पक्का बहुत ही ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बस 10 मिनट में निपटाएंगे, ठीक है? सो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। What is your recombinant DNA technology? Recombinant DNA, that is your rDNA technology, is a process used by scientists to create a new combinations of genetic material which can be then inserted in a host organism. So basically recombinant DNA technology को एक ऐसा टेक्निक देखते हैं जिससे हम एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटीज है, लाइक वो फ्लावर बहुत अच्छा देता है या फिर वो रेजिस्टेंट है केमिकल के लिए, ठीक है? हम लोग एक दो कैरेक्टर ले रहे हैं, समझिए। एक है हमारा फ्लावर जो बहुत अच्छा फ्लावर के कलर्स, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा देता है, और एक हमारा प्लांट है जिसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है। चाहे बारिश आ जाए वो खराब नहीं होता, चाहे सैलिनिटी हो जाए सॉइल में ये खराब नहीं होता, चाहे आप केमिकल्स डाल दो, ड्रॉट हो जाए, फिर भी ये प्लांट खराब नहीं होता, ठीक है? जस्ट हम ऐसा एक इमेजिनरी एग्जांपल ले रहे हैं। अभी ये दोनों प्लांट्स हैं, मुझे इस प्लांट की क्वालिटी इसमें चाहिए और इस प्लांट की क्वालिटी इसमें चाहिए। ऐसा होगा क्या पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल विथ योर rDNA टेक्नोलॉजी। हम लोग क्या करेंगे, इस डीएनए को और इसके डीएनए को दोनों को मिक्स करेंगे और एक हाइब्रिड बनाएंगे, और वो जो नया हाइब्रिड हमारा प्लांट बनेगा उसमें ये दोनों के भी क्वालिटीज होंगे। सो जानते हैं हम लोग ये टेक्निक को कैसे करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारे टेक्निक को। बात करते हैं अगर की टूल्स की। इस टेक्निक को करने के लिए हम लोग किस किस को यूज करेंगे? सबसे पहले हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट? अभी अभी मैंने दो क्वालिटीज बताया आपको, राइट? सो वो क्वालिटी जो है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। वो क्वालिटी जिस डीएनए के जीन पर प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। आया समझ में? ये हमारा प्लाज्मिड, ये क्या है हमारा प्लाज्मिड। ये वो पर्सन है, बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म है, बट मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। ये हमारा वो पर्सन है जो इस इंटरेस्ट वाले जीन को कैरी करेगा। क्या करेगा? कैरी करेगा। बात करती है सीजर की। मैम सीजर क्यों लाए हो, कुछ कट करेंगे क्या? यस, वी आर गोइंग टू कट दी जीन। जो हमारा पूरा एंटायर डीएनए, वो पूरा एंटायर डीएनए तो हमको नहीं चाहिए ना, उसमें एक छोटा सा सीक्वेंस चाहिए जिस सीक्वेंस में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सो उसको कट करने के लिए वी विल नीड मोलिकुलर सीजर, नॉर्मल सीजर नहीं, वी विल नीड मोलिकुलर सीजर। कौन से सीजर लगेंगे? मोलिकुलर सीजर्स, ओके? मॉलिक्यूलर सीजर मतलब हम लोग ये डीएनए वगैरह को जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर। बात करेंगे आगे इसके बारे में बाद में। अभी हमने जो ये सीजर्स, हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया है, अगर इसमें से मैंने कट किया हुआ सेगमेंट हमारा ऐसा दिख रहा है, सो इस सेगमेंट को भी मुझे स्टिक भी करना पड़ेगा ना, ऐसे ही छोड़ दोगे हवा में? नहीं ना। सो इसको हम लोगों को स्टिक करने के लिए जो ग्लू चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं हमारा डीएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं? डीएनए लाइगेज। ये ग्लू की तरह एक्ट करेगा। हमने जो कट किया हुआ पीस ऑफ डीएनए उसको स्टिक करने में हमारा डीएनए लाइगेज ग्लू के जैसा एक्ट करेगा, ठीक है? ये है हमारा वो होस्ट, दैट इज जो हमारा पूरा एंटायर प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। दिस इज योर होस्ट ऑर्गेनिज्म। कौन है ये? हमारा फेवरेट। अभी तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में हमने इसके बारे में बात किया है, दैट इज योर ई कोलाई। कौन है ये? ई कोलाई। हम क्या करेंगे, इस ई कोलाई के अंदर ये पूरा एंटायर प्रोसेस को ग्रो करेंगे, ठीक है? होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके अंदर, जिसकी हेल्प हम ले रहे हैं ग्रो कराने के लिए पूरा एंटायर प्रोसेस, ओके? सो अभी सिर्फ मैंने की टूल्स की बात की है सुपरफिशियली, अभी हम हमारे एंटायर प्रोसेस को बात करते हैं। सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल योर डीएनए। डीएनए का ये जो आपको रेड वाला सेगमेंट दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा दूसरे कलर से करती हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा, ओके? देखिए, ये मेरा रेड कलर का सेगमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। दिस रेड कलर का सेगमेंट इज माई जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैं ले रही हूँ इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन प्रोडक्शन, ओके? मुझे इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, ओके? बहुत सारे पर्सन को डायबिटीज हो रही है, मैं हूँ साइंटिस्ट, आई वांट टू प्रोड्यूस द इंसुलिन, तो मैं कैसे प्रोड्यूस करूंगी? एक पर्सन के डीएनए में से जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन कौन सा है? आपका इंसुलिन वाला जीन है। क्या है? इंसुलिन वाला जीन। इस इंसुलिन वाले जीन को मैं कट करूंगी,
कट करूंगी विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर। किसके हेल्प से कट करेंगे हम लोग? विद द हेल्प ऑफ योर मॉलिक्यूलर सीजर। इसको कट करेंगे, विल कट इट विद द हेल्प ऑफ योर मॉलिक्यूलर सीजर्स। अगर मैं बात करती हूँ मॉलिक्यूलर सीजर की ना, हमारे मॉलिक्यूलर सीजर आपके दो टाइप के होते हैं। ओके, एक होता है आपका, आई होप सो आपको दिखाई दे रहा है, एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, और एक होता है आपका एक्सोन्यूक्लियस। क्या होता है? एक्सोन्यूक्लियस। याद क्या रखना है? एंडो, एंडो माने जो मिडिल में कट करेगा, मिडिल में। अगर हमको मिडिल में कटिंग करनी है तो वी विल यूज एंडोन्यूक्लियस। अगर हमको साइड में, एंड में, मतलब यहाँ का स्टार्टिंग वाला एंड और यहाँ का लास्ट वाला एंड, अगर एंडिंग में कट करना है सो वी विल यूज द एक्सोन्यूक्लियस। आया समझ में? सो ये आपके दो टाइप के मॉलिक्यूलर सीजर है। इस मॉलिक्यूलर सीजर्स को दूसरा नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आया समझ में? फाइन। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने यहाँ पर मेरे को मिला है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मुझे कट करना है। कट किया हमने विद हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर। अभी उसको मुझे पेस्ट करना है। किसमें पेस्ट करेंगे? वी विल पेस्ट इट इन अ प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स हैं, हम उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। बट यहाँ पर अभी हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में किसको देख रहे हैं? प्लाज्मिड को। तो मैंने क्या करा, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको कट करा। कट करने के बाद उसको प्लाज्मिड में डाला। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे रेड है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को जिस मॉलिक्यूलर सीजर से हम लोग कट करेंगे उसी सेम एंजाइम से हम लोग प्लाज्मिड को भी कट करते हैं। पहले आप देख सकते हो यहाँ पे वो येलो था, अभी के केस में वो कैसा दिख रहा है? रेड। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा है, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इसके अंदर इंसर्ट करा है। ठीक है, इंसर्ट करने से पहले मैंने उसको कट किया होगा। राइट, उस प्लेस में एक येलो कलर का था, आप देख सकते हो यहाँ पे येलो कलर का था, तो उसको कट करने के लिए मैंने मॉलिक्यूलर सीजर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कट करने के लिए एंड प्लाज्मिड को कट करने के लिए सेम मॉलिक्यूलर सीजर यूज करेंगे। सेम मॉलिक्यूलर सीजर यूज करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्टिकी एंड्स फॉर्म होते हैं। कैसे एंड फॉर्म होते हैं? स्टिकी एंड, यानी कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंड जो तुरंत से स्टिक हो सकते हैं। स्टिक करने के लिए हम लोग तो यूज करें लाइगेज। आया समझ में? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए स्टिकिंग कर दी विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। अभी इस प्लाज्मिड को उठाएंगे एंड विल ग्रो इट इन द ई कोलाई। किसमें ग्रो करेंगे? आपके ई कोलाई में। ई कोलाई में ग्रो करने के बाद हमको फिर आगे जाकर उसको प्यूरिफाई करेंगे और हमको जो चीज चाहिए थी वो हमको मिल गई। ठीक है, अभी मुझे एक चीज बताइए, ये पहले का अकेला प्लाज्मिड था। राइट, प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। ओके, ये पहले पूरा प्लाज्मिड था। अभी जब मैंने इसके अंदर एक फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करा, मतलब ये जो रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, क्या ये इसका पार्ट था? नहीं, ये किसी और का पार्ट था। ये मैंने लाकर उसको स्टिक करवाया। सो ये जो भी मेरे पास बन गया ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये मैंने बनाया। ओके, बिकॉज क्योंकि मेरे को जेनेटिक कुछ तो नया वेरिएंट लाना है। सो आप अगर किसी फॉरेन डीएनए को एक नए डीएनए में इंसर्ट करते हो तो ये आप कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करो? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आया समझ में? बात करते हैं अभी पूरा एंटायर प्रोसेस की। देखिए हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे जेनेटिक मटेरियल की। ओके, सो ये मेरा डीएनए था, इसमें से मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उठाया, उसको मैंने प्लाज्मिड में इंसर्ट करा। प्लाज्मिड में इंसर्ट करने से पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, इसको मैंने उठाया और जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने डाला इनसाइड द प्लाज्मिड। डालने से पहले मुझे इसको क्या करना पड़ा? कट किया विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर, दोनों को सेम मॉलिक्यूलर सीजर से। ओके, उसकी वजह से क्या हुआ? स्टिकी एंड्स बने। स्टिकी एंड्स को स्टिक करने के लिए आई हैव डीएनए लाइगेज एज माय ग्लू। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने कट करा, कट करने के बाद लाइगेशन करी, लाइगेशन करने के बाद हमने करा इंसर्शन इन द होस्ट। होस्ट कौन है? हमारा ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर जब हम डालेंगे ना तो वो ई कोलाई के अंदर ग्रो होगा। क्या होगा? ग्रो, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। फिर हम लोग सिलेक्शन करेंगे ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। मैम ट्रांसफॉर्मेंट मतलब क्या? हमने ई कोलाई के अंदर इसको क्यों डाला था? जाकि ये जो हमारा प्लाज्मिड है ये आगे जाके क्या बना है? इंसुलिन वाला, मतलब जो डीएनए है हमारे इंटरेस्ट वो बना है। राइट, आगे जाके क्या होगा? ये होस्ट दोनों भी चीजें बना सकता है, विदाउट इंसुलिन वाला भी बना सकता है और विद इंसुलिन वाला भी बना सकता है। ओके, सो इसमें हम लोग सिलेक्शन करेंगे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था ना, उसके जो भी हमारे पास कॉलोनीज आएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास मशीन होती है, दैट इज अ बायो रिएक्टर, जिसके अंदर ये मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे एंड फिर उसको हम लोग प्यूरिफाई करेंगे। दैट स्टेप इज नोन एज प्यूरिफिकेशन। ठीक है, आया समझ में? होप सो यहाँ तक पूरा आपको जो एंटायर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करती हूँ मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की। सो आपका ये जो टेक्नोलॉजी ना, हमारा आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी का ही दूसरा नाम होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसी का दूसरा नाम होता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जीन क्लोनिंग। क्या बोल सकते हैं? जीन क्लोनिंग। बात करते हैं अगर साइंटिस्ट के, जिस साइंटिस्ट ने हमको ये टेक्निक के बारे में बताया, दैट आर योर हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहिन।
किसने बताया? हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहिन। इन्होंने हमको मिलकर बताया, इन्होंने डेवलप करा ये टेक्निक और हमको बताया कि हम लोग दो स्पीशीज का हम लोग ज्वाइन करके एक नया हाइब्रिड बना सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने नाम क्या दिया है? आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, पूरा प्रोसेस में क्या देखा? डीएनए को हमने पिक करा, जीन ऑफ इंटरेस्ट कट किया मॉलिकुलर सीजर से, या हमारा प्लाज्मिड था उसको भी कट किया विद द हेल्प ऑफ द सेम मॉलिकुलर सीजर। दोनों को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के लिए क्या यूज किया? लाइगेज यूज किया। फिर उसको हमने जो हमारा नया हाइब्रिड बना है, जो हमारा नया जीन बना है, उसको हमने इंसर्ट करा इन या इकोला में ग्रो होने के लिए रखा। ग्रो होने के बाद हमने उसको उसमें से ट्रांसफॉर्म सेल्स को लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करने रखा इन योर बायोरिएक्टर्स, फिर प्यूरिफाई करा एंड वी हैव गॉट अवर डिजायर्ड जीन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप सो आपको 10 मिनट्स में पूरा एंटायर प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट होगा तो डू कमेंट। आपको अगर कोई दूसरा टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस चाहिए, क्लास 9, 10, 11, 12, एवरी बोर्ड, please do comment. I'll be coming with that video. Up till then, bye bye everyone. Thank you very much.